नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। यूपी में इतिहास रचते हुए बीजेपी ने फिर से भारी बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी के इस जीत से विरोधी तिलमिलाए हुए हैं। खासकर अखिलेश यादव तो टेंशन में दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस मकसद से कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया था और कई नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई थी, वो सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। वो लगभग सारे नेता चुनाव हार गए जो बड़ी बड़ी बातें करके अखिलेश यादव को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने में लगे हुए थे। सपा गठबंधन के चुनाव हारने को लेकर कई तरह के सवाल बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को कैसे मात दी, कैसे सपा के तमाम समीकरण भगवा दल की रणनीति के सामने फीके पड़ गए, मुकाबले को 80-20 और 15-85 खांचे में बांटने की तमाम कोशिशों का किसे कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरएलडी के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव घाटे में रहे या फिर फायदे में। चलिए इन तमाम सवालों के जवाब हम आंकड़े के जरिए बताते हैं। आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन का सपा को ज्यादा फायदा नहीं मिला। जाट वोटर्स को ध्यान में रखकर किए गए इस गठबंधन के बावजूद 2017 के मुकाबले साइकिल की सवारी करने वाले जाटों की संख्या कम हो गई। यूपी की कुल आबादी में 2% की हिस्सेदारी रखने वाले जाट वोटर्स की पहले और दूसरे फेज में खूब चर्चा हुई। सपा को 2017 में जहां 57% जाट वोट मिले, तो इस बार महज 33% वोट मिले। वहीं बीजेपी को 2017 में 38% जाटों का साथ मिला, तो इस बार 54% जाटों ने कमल के निशान को चुना। यही वजह कि तमाम दावों के बावजूद बीजेपी पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से सबसे आगे निकल गई। चुनाव से ठीक पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान जैसे ओवैसी नेताओं ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर सपा का दामन थामा, तो माना गया कि इसका बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने टिकट वितरण में ओबीसी उम्मीदवारों की तरजीह देकर स्वामी फैक्टर को पूरी तरह न सिर्फ ध्वस्त किया, बल्कि वोट बेस में इजाफा कर लिया। इस बार बीजेपी को 64% कोयरी, मौर्य, कुशवाहा और सैनी वोटर्स ने चुना, जबकि 2017 में स्वामी के साथ रहते पार्टी को इन जातियों के 56% लोगों ने वोट दिया था। यानी कि इस बार बीजेपी को इन जातियों का 8% वोट ज्यादा मिला। वहीं सपा को जहां 2017 में इन जातियों के 18% वोट मिले थे, तो इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 22% हुआ। अन्य ओबीसी जातियों की बात करें तो बीजेपी को 62% वोट मिले, तो सपा को महज 23% वोट मिले। तो वही एक सर्वे के मुताबिक इस चुनाव में मुसलमानों ने लगभग एक तरफा सपा के पक्ष में मतदान किया। सपा को 5 साल पहले 46% मुसलमानों ने वोट किया था, तो इस बार उसे अल्पसंख्यक समुदाय के 79% वोट मिले। बसपा को 2017 में जहां 19% मुस्लिम वोट मिले थे, तो इस बार महज 6% मुस्लिम हाथी के साथ रहे। बीजेपी को भी 2% अधिक मुस्लिम वोट मिले। 5 साल पहले बीजेपी को 6% मुस्लिम वोट मिले, तो इस बार 8% अल्पसंख्यकों ने बीजेपी में अपना भरोसा जताया। यानी मुस्लिम वोट इस बार भी सपा के साथ ही रहा। इसके बावजूद भी सपा गठबंधन हार गया। देखते रहिए केबल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।